बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इसकी हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 का हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पिछली वीडियोस में कवर की थी। तो आज हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 जो है अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले के पार्ट्स जो थे 1, 2 एंड 3 ये हमने लेटेस्ट वीडियो में जो है वो कवर किए थे। तो आज हम ये 3 पार्ट जो हैं सॉल्व करेंगे। हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो है 4x² - 14 इज़ इक्वल टू 3x। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला है, ये इसकी डेरिवेशन भी इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हुई हुई है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब हम जो है सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे जिस तरीके से कि ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो लीडिंग वेरिएबल है उसको लिखा जाता है। तो ये 4x² है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले जो लीडिंग वेरिएबल है उसकी टर्म को सबसे पहले आना चाहिए। तो 4x² पहले और 3x जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ है और पॉजिटिव है। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव 3x हो जाएगा, ये 3x हमारे पास नेगेटिव, और -14 जो है वो -14 ही रहेगा। ये हमारे पास लास्ट टर्म है और जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जो है निकल के आई है हमारे पास। तो अब हमें जो है सबसे पहले डिटरमिन करना है कि a, b और c की वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं इसे इस जगह पे जो है डिटरमिन कर लेता हूँ, शो कर देता हूँ। तो a इज़ इक्वल टू जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो a कहलाता है, जो कि है 4। तो a इज़ इक्वल टू 4, सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और b की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो b इज़ इक्वल टू जो सेकंड वेरिएबल की कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स, तो ये -3 है हमारे पास, तो यही b की वैल्यू। तो b इज़ इक्वल टू -3 और c की वैल्यू जो है हमारे पास ये -14 है। तो c इज़ इक्वल टू -14। अब स्टूडेंट्स हमने a, b और c की इन्हीं वैल्यूज़ को फार्मूले में प्लग इन करना है। अब हम फार्मूले में a, b, c की वैल्यूज़ को प्लग इन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, तो x को एज अ बेस यूज़ करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -b हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला आ रहा है, और हमारे पास ये माइनस हम लिखेंगे और ब्रैकेट शो करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -3 है। तो -3 को आपने यहाँ पे शो कर देना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो है प्लस माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने b का स्क्वायर लिखना है, यानी कि -3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो -3 होल स्क्वायर -4ac लिखेंगे। तो -4 एज इट इज़ आएगा, जबकि a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू हमारे पास -14 है। ये -14 हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू, c की वैल्यू। अब हमें इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय a है, यानी 2 टाइम्स a। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हमने a की वैल्यू लिख देनी है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को प्लग इन कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाग -1 है, तो ये +3 बन गया, और प्लस माइनस। अब हमने स्टूडेंट्स -3 का स्क्वायर लेना है, तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो 9 आएगा, +9। माइनस साइन ड्रॉ करेंगे और 4 टाइम्स 14, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारा आंसर आता है 224। तो 224 जो है हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमने ये जो माइनस का साइन है इसको पॉजिटिव कर देना है। उसकी वजह ये है कि 4 के साथ माइनस है और यहाँ 14 के साथ माइनस है, तो माइनस टाइम्स माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का साइन।
और ये स्टूडेंट्स अंडर रूट रहेगा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 2 टाइम्स 4 यानी 8 लिख देना है। अब हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है +3 प्लस माइनस, और 9 प्लस 224 जो है हमारे पास आंसर आता है 233। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 प्लस 224 233 इसका आंसर आता है। तो हम रूट के अंदर 233 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। और x के पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है हमारी सोल्यूशन सेट। अब स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 5। और पार्ट 5 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 6x² - 3 - 7x = 0। तो सबसे पहले हमने इसको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें इसको रीअरेंज करना है। तो पहले जो है हमारे पास लीडिंग वेरिएबल आएगी। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन तो 6x² सबसे पहले लिखा हुआ आएगा 6x²। फिर उसके बाद मिडिल टर्म जो है वो -7x है, तो -7x को लिखेंगे इसके बाद। और लास्ट में हमने जो है वो नंबर लिखना है कांस्टेंट -3 = 0। अब स्टूडेंट्स हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो नंबर्स हैं वो a, b, c हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है 6, क्योंकि हमारे पास लीडिंग वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। तो वहाँ पे a की वैल्यू 6 लिखी हुई है। तो हमने a = 6 लिख लेना है। और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, जो सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास -7। तो -7 जो है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो -7 b की वैल्यू, और c की वैल्यू जो है लास्ट टर्म जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो c = -3। तो जब हमने डिटरमिन कर लेना है a, b, c, तो a, b, c की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में प्लग इन करके तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स ये देखना है कि वेरिएबल के अंदर इक्वेशन के अंदर कौन सी वेरिएबल है, जो वो है x। तो x से हमने स्टार्ट करना है। तो x को बेस बनाना है। x = हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -b आ रहा है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और b की वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास -7 है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -7। नेक्स्ट फिर हमने प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना है, और स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, यानी -7 का स्क्वायर कर देना है। तो ये -7 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4 टाइम्स ac। तो a की वैल्यू हमारे पास है 6 और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -3। स्टूडेंट्स आपने सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ये जो हमने लिस्ट बनाई हुई है यहाँ से जो है उठानी है। तो अब हम इन्हें जो है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें डिनोमिनेटर में 2a लिखना है, तो 2 की जगह पे 2 ही आएगा, जबकि a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 6 से, तो 2 टाइम्स 6 हो जाएगा ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और x = माइनस टाइम्स +7 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और -7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आंसर आता है, और वो भी पॉजिटिव। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज, और इसका हमने कर लेना होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 49। तो पॉजिटिव 49 -7 का स्क्वायर है। और हमारे पास यहाँ पे बाहर जो वैल्यू है नेगेटिव है, और ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस का साइन आएगा। और 4 टाइम्स 6 टाइम्स 3, 4 3 = 12, 12 6 = 72। तो इसे हम कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 4 × 6 × 3, हमारा आंसर 72 आता है। पॉजिटिव 72 लिखेंगे यहाँ, और इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टाइम्स 6 = 12। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो x = अभी फ़िलहाल इसको 7 को हमने कॉपी डाउन ही करना है, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 49 में 72 को ऐड करना है। तो 49 + 72 जो है हमारा आंसर देता है 121। तो 121 अंडर रूट रहेगा, और डिनोमिनेटर में 12 आएगा।
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और x इज़ इक्वल टू 7 को हमने कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम प्लस में लिखेंगे, तो प्लस 121 का जो स्क्वायर है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 121 अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 11, तो यहाँ पे हमारा आंसर 11 आता है और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। और नेक्स्ट जो आंसर है इसका सेमीकोलन से स्टार्ट करेंगे और x इज़ इक्वल टू 7 जो है कांस्टेंट, और हमारे पास अब की बार हमने जो है इसको नेगेटिव में लिखना है, तो 7 माइनस 11 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 इज़ 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 12 सेमीकोलन, x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 होते हैं -4 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो x की एक वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, ये दोनों मल्टीपल्स हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 6 के, तो 6 से इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 जो है इसका नेट रिजल्ट है, तो 3 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे और सेमीकोलन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 4 1 4 4 3 12, तो नेगेटिव 1/3 जो है इसका आंसर आएगा। तो नेगेटिव 1/3 इसका नेट रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सोल्यूशन सेट बनाना है इसका, तो सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और चूँकि हमारे पास आंसर्स फ्रैक्शन में है तो लिहाजा 2 लाइंस के ऊपर ब्रैकेट जो है मुहित होना चाहिए, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास -1/3 है, तो -1/3 को सबसे पहले लिखेंगे। कॉमा ड्रॉ करने के बाद हमने सेकंड वैल्यू को लिख लेना है, तो 3 डिवाइड बाई 2 जो है हमारे पास ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, और अगला पार्ट है हमारा पार्ट 6। तो पार्ट 6 है हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसमें से जो है a, b एंड c की वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमिन करनी। तो a की वैल्यू यहाँ पे जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू हो जाएगी, तो a इज़ इक्वल टू 3, और b जो है हमारे पास यहाँ पे सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा जो कि है +8, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगी, +2। अब स्टूडेंट्स a, b और c की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने प्लग इन करना है अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। चूँकि इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल है तो लिहाजा बेस जो है हम x को मानेंगे, और x से जो है इक्वेशन स्टार्ट होगी। x इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -b है, तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास 8 है, +8, तो ब्रैकेट में +8 करके लिखेंगे इसको। और अब फार्मूले में प्लस माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस को हमने ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स b का स्क्वायर लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमें स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देना है, और डिनोमिनेटर में हमने स्टूडेंट्स 2 टाइम्स a लिखना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। x इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास -8 -8 प्लस माइनस, अब 8 का हमने स्क्वायर लेना है, तो 8 का स्क्वायर जो है 64 है, चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 8 का स्क्वायर जो है वो 64। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये माइनस का साइन ड्रॉ करना है, और 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8, 3 8 24, तो हमारे पास यहाँ पे 24 आंसर आता है, और फिर हमने इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस साइन ड्रॉ किया,
और 64 माइनस 24 हमारे पास आंसर आता है 64 माइनस 24 हमारे पास आंसर आता है 40। तो यहाँ पे 40 अंडर रूट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 6 जो है एज इट इज़ लिख देना है। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने x इज़ इक्वल टू -8 40 के जो है फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 40 अंडर रूट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो 40 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। 220 टाइम्स, 210 टाइम्स, 25 टाइम्स, 5 1 टाइम 5। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक पेयर कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और जो कंप्लीट नहीं होते वो 2 और 5 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिखेंगे। तो 2 5s are 10 और जिसका पेयर कंप्लीट है स्टूडेंट्स को हमने आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखना है, यानी 2 अंडर रूट 10। तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हमें बदस्तूर जो है वो 6 लिखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज़ इक्वल टू -8 और फर्स्ट टाइम हमें इसको पॉजिटिव में लिखना है, तो प्लस 2 अंडर रूट 10 लिखेंगे, 2 अंडर रूट 10 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आएगा। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ही हमने वैल्यूज़ लिखनी है। सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद x इज़ इक्वल टू x की जो सेकंड वैल्यू हमारे पास वो निकलने जा रही है -8। अब की बार स्टूडेंट्स हमने प्लस नहीं बल्कि माइनस में लिखना है इसको, तो -2 अंडर रूट 10 होल डिवाइड बाई 6। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो x इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं -8 और 2। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 2 का टेबल है, तो -2 को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे हम। तो -2 बाहर निकला और ब्रैकेट के अंदर -2 टाइम्स 4 इज़ -8 और -2 टाइम्स माइनस अंडर रूट 10 इज़ -2 टाइम्स अंडर रूट 10 और डिनोमिनेटर में हमने 6 को पुट कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो वैल्यू है x की वो होगी हमारे पास, दोनों में कॉमन जो है 2 का टेबल है, -2 को हमने बाहर निकालना है और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर -8 और -2 को प्लस अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करें तो -2 अंडर रूट 10 आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करके लिख देना और ये डिवाइड बाई 6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो x इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये 2 और डिनोमिनेटर में 6 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1s are 2 2 3 टाइम्स 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस अंडर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 3 और x इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, और 2 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6। तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो निकलेगा -4 माइनस अंडर रूट 10 होल डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकली हैं, 2 रूट्स निकले हैं। अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे। अब हम इसे कंबाइन कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -4 तो दोनों जगह पे कॉमन है, प्लस और माइनस जो है ऊपर नीचे करके लिखेंगे, प्लस माइनस और अंडर रूट 10 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट और ये ही हमारा जो है आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी।